थे पुराने दिन। वो दिन जो है याद करो, क्या थे पुराने दिन जब दरवाजे भी नहीं लगे थे वहाँ पर, और वहाँ पे जो है कामनी जी शिफ्ट हुई थी। सासू माँ की सेवा करना गलत है? सासू माँ की सेवा करना गलत है? किसी का कंटेंट चुराया? क्यों? कहते हैं ना, सब्र का फल जो है हमेशा जो है मीठा होता है। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करूँ यूट्यूब चैनल रिएक्शन और सुनना में। कैसे आप लोग? आई वो सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, मेरे को बहुत सारे अभी लोग आप लोग कमेंट कर रहे हो कि दीदी आप वाईटी छोड़ दी हो या फिर अभी आप एक्टिव नहीं हो। तो प्लीज़, अभी देख रहे हैं आप बैकग्राउंड से कि मैं थोड़ा सा मायके आई हुई हूँ। तो यहाँ पर ऐसा है ना कि रात को मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ तो सुबह डाल देती हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन दिन में नहीं पॉसिबल है कि भाई हम करें, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, मिलना जुलना इधर उधर हो जाता है। तो मेरा ना तो मैं वाईटी पे एक्टिव हूँ, ना तो मैं कुछ देखती हूँ, ना ही मैं वीडियो शूट करती हूँ। तो इस वजह से थोड़े दिन आप लोग काम चलाइए। 8 से 9 दिन, 9 तारीख जून तक मैं प्रॉपर कंटिन्यू वीडियो लेकर के आऊँगी। चलिए बात करते हैं, हम अपने रिएक्शन देते हैं। तो भाई, आज कामनी जी ने जो भी होम टूर कराया है ना, मुझे बहुत ज़्यादा सच में अच्छा लगा। इतना अच्छा लगा जो उनका ये आज की जर्नी थी, जो स्ट्रगल था, जो मेहनत थी, जो सब्र का फल था, वो कहीं ना कहीं देख करके आंखों में आंसू आ गए, आंखें जो है भर आई। वो समय क्या था जब कामनी ने इतने स्ट्रगल किए, इतना कुछ झेला, और कैसा ऊपर का पोर्शन था जहां दरवाजे भी नहीं लगे थे, जो ऐसी कंडीशन में ऊपर शिफ्ट हुई थी। क्या उन्होंने जैसे बोला कि मैं कभी सोची नहीं थी कि मैं इतना अच्छा इंटीरियर करवाऊंगी, इतना अच्छा जो है बनवा करके अपना घर जो है सेकेंड फ्लोर मैं ऐसा कर पाऊंगी मेंटेन। जिस कंडीशन में मैं ऊपर आई थी, वो चीज़ें देख करके मुझे ऐसा लगा, ये जब मैंने सुना और मैंने पहले वाली चीज़ें, मैंने भी जब पिछली चीज़ें जो है रियलाइज़ करी और पीछे जा कर के देखा माइंड में कि हाँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरा हुआ था। इसीलिए कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। और दूसरी आपकी मेहनत, आप अगर सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हो, आप किसी के लिए कोई हेट से नहीं रख रहे हो, आप किसी के लिए दिल में मैल नहीं रख रहे हो, तो भगवान आगे ऊपर वाला ना जो आपको तरक्की देगा, आपको सारी खुशियाँ जो है देगा। तो वही कहीं ना कहीं कामनी और अजीत भैया के मैंने ये चीज़ें जब देखी और सुना तो सच में मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और काफ़ी लोगों, आप लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हुए इस चीज़ से कि क्या थी, क्या था बेचारे के, क्या ये सारी मेहनत करके आज उन्होंने जो हासिल किया है, सच में प्राउड फील होना बाकी बनता है यार। लेकिन जो क्लासिक तरीके से उन्होंने अपने इंटीरियर कराया है, क्लासिक एकदम, बहुत ऐसा लग रहा है कि क्या है, जो लोग कुछ लोग बोल रहे हैं ना कि ये होटल लग रहा है, होटल लग रहा है, घर कम लग रहा है। तो भाई आजकल तो गांव में जो मिट्टी के घर हैं, तो सोचो कि पक्के बन गए, तो लोग कहते थे मिट्टी के घर जो हैं बहुत ठंडाते थे, अब जो है पक्के हर जगह घर बनते जा रहे हैं। तो क्योंकि अब जनरेशन चेंज हो रही है, तो मिट्टी के घर से पक्के आए, पक्के से अब जो है होटल रूम में जो है वो हो गए, कन्वर्ट हो गए। अब जो है आगे पता नहीं कैसे हो जाए कि भाई ईंटों ईंटों का काम ही खत्म हो जाए, क्या चीज़ आ जाए जिससे कि जो है घर डेकोरेट हो जाए। तो घर घर जो पैसा है तो हर चीज़। अब जैसे हमारे इतने बड़े जो सेलिब्रिटी लोग होते हैं, जो इतने सारे होते हैं, तो उनके पास पैसा होता है, उनका तो कैसा होता होगा घर। तो ये चीज़ें ऐसा नहीं है, घर उससे बनता है प्यार से, घर बनता है आपके रिश्तों से, आपके घर में फैमिली के, आपकी एकता से, आपके दिल में जो फैमिली के लिए प्यार होता है, जो घर में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होती है, एक दूसरे का प्यार होता है, माँ बाप जहाँ खुश होते हैं वो घर होता है। घर इसे नहीं कहते हैं कि ये घर नहीं, इसे नहीं बोलते हैं कि ये घर नहीं लग रहा है, ये तो होटल लग रहा है, ऐसे नहीं बोलते। प्यार है, सम्मान है, माँ बाप की इज्जत हो रही, माँ बाप शौक से रह रहे हैं बिना टेंशन के। सबसे बड़ी बात कि माँ बाप बहुत खुशी खुशी रह रहे हैं, घर में एकता है, बहुत अच्छे से सारी फैमिली जो है रह रहे हैं, और माँ बाप खुश है तो दुनिया की सारी जन्नत है घर में। और सारे बच्चे हैं जो तरक्की पे तरक्की करते जाते हैं, तो वो घर होता है। घर मेन वो होता है जहाँ माँ बाप की खुशियाँ होती है, जहाँ माँ बाप हंसते मुस्कुराते और टेंशन फ्री रहते हैं, अपनी एज से ज़्यादा मतलब वो ज़िंदगी जीते हैं, वो घर घर होता है। तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि आप तुलसी, बहुत सारे लोगों ने जैसे बोला है, बहुत सारे क्या, एक दो लोग जो हेट्स कमेंट देते हैं जिनकी शायद मानसिकता ही बन गई है, तो उन्होंने जो बोला कि भाई तुलसी माता की पूजा नहीं कर पा रही हो, सास के दिन भर जो है माला जपती हो, बकवास करती रहती हो। अरे भाई, जीती जाती उनकी सासू माँ माँ है,
तुलसी माँ की पूजा करो, देवी की पूजा करो, हर एक की पूजा करो, कोई वो नहीं है। लेकिन जब आपके घर में एक सासू माँ बैठी है, माँ बाप स्वयं साक्षात बैठे हुए हैं, माँ बाप स्वयं एक देवी को वो है, तो भाई उनकी पूजा करने से अच्छा है कि तुलसी की पूजा करने से अच्छा है और देवियों की पूजा करें कि माँ बाप से करो तो दुनिया जन्नत हो जाएगी। क्यों आप लोगों ने जो है उनकी गणेश जी की और उनकी नहीं देखी थी कि गणेश जी से कहा गया और कार्तिकेय से कहा गया कि आप जो है जो जल्दी से चक्कर ब्रह्मांड का लगा करके आएगा या जहाँ का लगा के आएगा, मैं उनको जो जल्दी आएगा उसको सबसे पहले वो किया जाएगा जो भी चीज़ें हैं। तो उन्होंने क्या कहा, माँ बाप से बढ़ कर के दुनिया में कोई भी स्थान नहीं है, माँ बाप से कोई भी बढ़कर तीर्थ स्थान नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि कार्तिकेय तो चले गए बाहर ब्रह्मांड करने, लेकिन जो गणेश जी हैं उन्होंने अपने माँ बाप के चक्कर लगा दिए। तो आज उनके सर्वप्रथम जो है पूजा होती है और वो इसीलिए पहले पूजे जाते हैं और इसीलिए कहते हैं ये माइंड। तो माँ बाप से बढ़कर के देवी देवता, माँ बाप से बढ़कर के कोई होगा, माँ बाप के ही रूप में कहीं ना कहीं जो देवी देवता होते हैं वो भी आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि हमारे घर के पितर पर वो जो होते हैं, पितर जो जिसे कहते हैं पूर्वज, वो खुश हैं, हमारे घर के माँ बाप खुश हैं, तो दुआएं तो अक्सर मिलेंगी और बच्चे जो है तरक्की करते जाएंगे। तो भाई ये सब चीज़ें आप लोग माइंड से हटा दो कि घर के, हाँ घर के जो माँ बाप हैं वो समझो कि भीख मांगे, वो रोएं, वो कल्पे, वो दुखी रहें, आप जाकर के मस्जिद और घर में पूजा पाठ करो। तो क्या उससे आपको पुण्य मिलेगी? क्या उससे आपको दुआएं मिलेंगी? क्या आप उससे खुश हो जाओगे? नहीं। तो ये मानसिकता तो हटा दो कि घर में बैठे साक्षात जागते हुए मतलब जीवित इंसान को आप पूज नहीं रहे हो और वहाँ जा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप भगवान को ना पूजो, मंदिर ना जाओ, घर में पूजा ना करो, लेकिन इक्वली करो। अब माँ बाप को दुखी करके मस्जिद क्या कर पाओगे? क्या भगवान, उनको भी पूजो, माँ बाप को भी खुशियाँ दो। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है। लेकिन कामनी जी ने जो स्ट्रगल किया है, कामनी जी ने जो मेहनत करी है, कामनी जी की जो किस्मत है, शायद वो कहीं ना कहीं, इसीलिए कहते हैं सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। उन्होंने कभी किसी के बारे में ये नहीं सोचा कि यार मेरा हस्बैंड नहीं कमाता है, मैं ऐसी हूँ, मैं ऊपर देखो गेट नहीं है, मैं वहाँ कैसे शिफ्ट होंगी, मैं कैसे रहूँगी, मैं भी जो है यहाँ पे नीचे रहूँगी, ये जो भी है। तो जैसी जिसकी वो होती है ना, कहते हैं अपनी चादर के हिसाब से पैर पे सारना चाहिए। तो उन्होंने अपने हस्बैंड को देख करके, खुद की मेहनत करके, और आज जो है सबसे अच्छा घर का इंटीरियर जो है कामनी जी के फ्लोर का है। कामनी जी ने क्लासिक जो दी है लुक, वो बहुत अच्छा लग रहा है। जो उन्होंने एक एक चुन चुन के चीज़ें लगवाई है, जो चीज़ें करी है, बहुत ही अच्छा। ओवरऑल उनका जो फ्लोर का जितने भी इंटीरियर है, सारा का सारा बहुत ही बेस्ट है। सबसे अच्छा तो जो मॉड्यूलर किचन है, क्या गजब का किचन है, सच में इतना अच्छा है कि आज के युग के हिसाब से बहुत पैसा लगा, बहुत अच्छे से, और इसी के लिए उन्होंने मेहनत करी थी, इसी के लिए उन्होंने भी अपनी चॉइस की। मेरी भी कोई ख्वाहिश है, मैं भी कोई तमन्ना रखती हूँ कि मैं ये करूँ। तो भाई जब खुद की मेहनत का पैसा है और कमा रहे हैं, तो क्यों न हम आगे चल के, अभी तक तो हम इतने सारी ज़िंदगी जो है ऐसे जी के आए, आगे हम अपने बच्चे को, उसमें तो अपने बच्चे को भविष्य उन्होंने किया, ऊपर से अपने जितने ख्वाहिश है उन्होंने वो पूरे करे। और प्लस माँ बाप के लिए भी वहाँ पर रूम, माँ बाप के लिए ड्रेसिंग, माँ बाप के लिए हर एक चीज़, कि भाई नीचे भी अगर माँ बाप है, उनके भी माँ बाप हैं, मेरे भी हैं, लेकिन मेरा भी दायित्व है कि माँ बाप को इक्वली मैं भी अपने जो है पोर्शन में उनको भी शिफ्ट करूं, उनको भी एक जगह दूं, उनका भी एक रूम बनवाऊं, उनके लिए भी प्रॉपर चीज़ें करूं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगा। और किचन सबसे बेस्ट था सच में। किसको किसको कामनी जी का जो है इंटीरियर और सेकंड फ्लोर का जो उनका काम है, उसमें से क्या चीज़ पसंद आई? लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कामनी जी की उसमें पसंद आई? मुझे तो सबसे बेस्ट किचन लगा सच में, क्योंकि लेडीज़ों का कहीं ना कहीं जो है फेवरेट किचन ही होता है, क्योंकि उनका जो प्रॉपर पूरा टाइम कहीं ना कहीं जाता है। फिर भी कहते हैं ना, फिर भी आप मेड लगवा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपका कहीं ना कहीं लेडीज़ों का जो टाइम है ज़्यादा करके किचन में ही जाता है। और किचन वहीं पे, जब किचन अच्छा होता है, साफ़ सुथरा होता है, तो वहाँ बनाने में, खिलाने में सुकून मिलता है। तो जो सबसे एक सोचो कि महिलाओं के लिए मोस्ट
चीज़ होती है पॉपुलर, वो सिर्फ और सिर्फ किचन होती है, और जो फेवरेट किचन ही होती है उनकी। तो मुझे किचन बहुत बेस्ट लगी। तो जितनी लेडीज़ें होंगी जो प्रॉपर किचन में रहती होंगी, जो अच्छा अच्छा बना के खिलाती होंगी, जो हमेशा ये होता होगा, उनको तो किचन ही पसंद आई होगी, क्योंकि मुझे भी वो किचन बहुत पसंद आई सच में। एक एक चुन चुन की चीज़ें जो है उन्होंने कराई, कभी ये नहीं सोचा कि जल्दी मचाई हो किसी चीज़ के लिए कि बहुत मुझे जल्दी पड़ी है या मैं धीरे धीरे ना कराऊँ। तो उन्होंने ये जो है बहुत अच्छे से कराया। हाँ, और जो लोग बोल रहे हैं कि भाई प्रीति की जो है इन्होंने नकल कर ली, इनको दूसरा ब्लॉग लाना था, लेकिन प्रीति ने होम टूर कराया तो इन्होंने कंटेंट जो है चुरा लिया। भाई क्यों? होम टूर का कैसे कंटेंट कोई चुरा सकता है? उनके घर का होम टूर अलग होगा, उनके घर की सारी जो है सारी वो मतलब बनावट चीज़ें, जो भी चीज़ें होंगी वो अलग होंगी, इनके घर की अलग है। हाँ, उन्होंने कब वीडियो शूट करा अलग बात है, उन्होंने ये कौन से वीडियो पहले डालने थे उन्होंने डाला, लेकिन इस टाइम पे डाल दिया। तो कोई कंटेंट इसमें ये नहीं होता कि उन्होंने चुरा लिया। चलो याद आ गया कि मुझे भी होम टूर देना था और इसी वजह से याद आ गया, इसमें कंटेंट चुराना नहीं हुआ। इसमें ये हुआ कि चलो उनको याद आ गया कि मेरे से भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि होम टूर दीजिए, तो उन्होंने होम टूर जो है करवा दिया। उसमें ये नहीं हुआ कि कंटेंट चोरी कर लिया, कंटेंट चोरी। भाई कंटेंट ऐसा होता कि उनकी कोई चीज़ होती है और इन्होंने पहले डाल दी होती तो वो कंटेंट चोरी होता। उनकी चीज़ कोई उठा करके डाल देती और उससे होता कंटेंट चोरी कि इनका देखो व्यूज़ आ गया ज़्यादा और उनका नहीं आया। भाई वो अपने घर का होम टूर देंगी और ये ही अपने घर का दे रही, तो इसमें कोई ऐसी नहीं है। लेकिन जिसकी मानसिकता थोड़ी ऐसी है ना कि कंटेंट चुराना या गलत नेगेटिव कमेंट करना या जो भी है, उनको कोई अच्छी ना लगे चीज़ें, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है वो ऐसे ही लिखते हैं। बाकी गाइस जो है सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा बम्पर धमाका मचा हुआ है, बहुत जंग चारों तरफ छिड़ी हुई है। इधर सुमित मैल, इधर जगत भैया, उधर जगत दीदी, इधर कंचन तिवारी, जो है इतनी जंग छिड़ी हुई है कि सोशल मीडिया में क्या ही बोलें। टॉपिक बहुत ज़्यादा है, लेकिन यही है ना कि मेरे पास समय नहीं है। मैं भी जो है छुट्टियाँ एंजॉय कर रही हूँ, मैं भी, क्योंकि ये भी एक ज़रूरी चीज़ होती है। बहुत मुश्किल तो ये एक साल आता है, और जब छुट्टियाँ बच्चों की पड़ती है तो प्रॉपर जाना पड़ता है हर जगह घूमने, और अपने लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। तो मुझे इससे कोई वो नहीं है। बस हाँ, मेरा एक ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए एक वीडियो तो मैं डाल ही दूँ सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि मैं रात में जब सारे सो जाते हैं या सोचो मैं फ्री हो जाती हूँ, तो मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ कि आप लोग तक मेरा एक वीडियो जाए, आप लोग भी उसको एंजॉय करें। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा न्यू चैनल में तो, और भर भर के सपोर्ट करिएगा, प्यार ऐसे बनाए रखिएगा। सच में आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। मेरी बहुत मतलब दिल से ये आप लोगों को थैंक यू सो मच आप लोगों का। तो चलिए गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लेकिन ये गुड मॉर्निंग आएगा ब्लॉग, तो आप लोग एंजॉय करिएगा। बाय बाय।